पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्टॉक मार्केट से ढेरों पैसा बनाया जा सकता है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या होता है, कैसे लोग जो है करोड़ों में पैसे बनाते हैं डेली बेसिस पे और कैसे आप बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपके लिए स्टॉक मार्केट कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको तरह तरह की कई जगहों पे जाके कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एक वीडियो देखो और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कैसे आपको शुरू करना है, कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है और कैसे लोग पैसे बनाते हैं। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है स्टॉक मार्केट, बेसिकली ये एक मार्केट है जहाँ पे स्टॉक्स बिकते हैं। स्टॉक्स को हम बोलते हैं शेयर्स। तो यहाँ पर शेयर बिकते हैं, शेयर मार्केट। आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि शेयर मार्केट एक जुआ है, इसमें पैसे बनते नहीं है बल्कि लोग बर्बाद होते हैं। तो इसका जाहिर सा रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट पे 90% लोग बर्बाद होते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो बस स्टॉक मार्केट पे आ जाते हैं करोड़पति बनने के चक्कर में और नुकसान हो जाता है। देखो, आई एम नॉट डिनाइंग दिस थिंग कि आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली है कुछ नहीं, बहुत सारे लोग एक साथ कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं। अब वो चीज़ें क्या है, उनको हम शेयर्स बोलते हैं। तो शेयर जैसी चीज़ पहले तो रियल लाइफ में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस ये एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए एक तरह से आप। तो कुछ लोग पैसे देने को तैयार हैं, कुछ शेयर खरीदने को तैयार है, कुछ बेचने को तैयार है। तो एक पार्टी पैसा देती है, दूसरी लेती है। तो बेसिकली पैसे का ट्रांसफर होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, बस वही चीज़ है। और कुछ अपने आप नया तो कुछ आता नहीं है। तो कोई अगर पैसा बना रहा है तो कोई ना कोई गरीब भी हो रहा है उसी वक्त। तो आपको पैसे बनाने वाली लिस्ट में आना है, ना कि गरीब होने वाली लिस्ट में। तो समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो बेसिकली आपने इतना समझ लिया कि एक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स बिकते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर बेसिकली एक छोटी सी अमाउंट होती है जो आप कंपनी को पे करते हो, बदले में कंपनी आपको कंपनी का मालिक बनाती है उतने अमाउंट के लिए। तो उसे हम जो है शेयर होल्डर बोलते हैं। अब कई सारे शेयर्स होते हैं कंपनी के, उसमें से कुछ शेयर्स मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं। जब कंपनी को पहली बार पैसा चाहिए होता है तो कंपनी आईपीओ लाती है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी आप देखोगे तो कई सारे आईपीओ चल रहे हैं। अभी हाल ही में हमें हैप्पीएस्ट टाइम माइंड्स का मिला, केमिकॉन मिला, कैम्स मिला, अभी जो चल रहा है माझगांव का मिला, यूटीआई मिला और बहुत सारे एंजल ब्रोकिंग अभी हुआ है। तो कई सारे आईपीओ है। इससे क्या होता है, कंपनी को पैसा मिल जाता है। अब एक बार पैसा मिल गया कंपनी को, अब कंपनी उस पैसे का कुछ भी करे, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती। कंपनी को लॉ फॉलो करना पड़ता है, उसके हिसाब से ही कंपनी पैसे का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको मिल जाते हैं शेयर्स, अलॉटमेंट होती है शेयर्स की। तो एक बार उनको शेयर्स मिल गई तो अब वो शेयर्स को बेच सकते हैं मार्केट में। वो कौन से मार्केट में बेचेंगे, उसे ही हम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग खरीदने वाले लोग हैं। हर किसी को तो शेयर मिलता नहीं है, तो वो जो है इनके शेयर खरीदेंगे। तो अब जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, और जब वही लोग बेचना शुरू करेंगे तो प्राइस डाउन होगा। तो इसी हिसाब से खरीद खरोद के हिसाब से बायर्स और सेलर के बेसिस में जो है प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, ये पहली दफ़ा हो गया। अब वो जिनके पास शेयर है वो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो है दो मार्केट है बेसिकली हमारे यहाँ पे। इसे कहते हैं हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई और बीएसई, ये दो पॉपुलर हैं। गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो कई सारे शेयर्स इधर हैं, कई सारे उधर हैं और कई सारे शेयर्स दोनों में हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब दोनों की एक इंडेक्स आती है, आपने कई बार सुना होगा निफ्टी, सेंसेक्स। जो सेंसेक्स होता है वो बेसिकली बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जो कि 30 शेयर्स को लेकर बनाया गया है। वैसे ही निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जो कि 50 शेयर्स को लेकर के बनाया गया। ये बेसिकली ट्रेड होने वाले, पूरे मार्केट में ट्रेड होने वाले टॉप के 50 शेयर्स होते हैं जो इंडेक्स बनाया जाता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। ठीक है, ये तो आपका एनएसई और बीएसई हो गया जो मार्केट प्रोवाइड करता है। अब आपको अगर ट्रेड करना है तो उससे भी पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सीडीएसएल का। बेसिकली पहले क्या हुआ करता था कि पहले के ज़माने में शेयर्स आपको सर्टिफिकेट मिलते थे, शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते थे। आप शेयर खरीदोगे तो आपको एक प्रिंट करके एक प्रिंटेड सर्टिफिकेट आपके घर भेजा जाता था, आपके एड्रेस पे भेजा जाता था। लेकिन अब कैसा हो गया कि सारी चीज़ें डीमटेरियलाइज हो गई, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो अब एक डिपॉजिटरी होती है, जैसे आपने एनएसडीएल का नाम सुना होगा, जो आपका पैन कार्ड होता है वो एनएसडीएल करती है। वैसे ही सीडीएसएल भी एक डिपॉजिटरी है, तो वो जो है एनएसडीएल और सीडीएसएल, ऐसी ये दो डिपॉजिटरीज है हमारे पास। तो ये भी जो है आपके शेयर्स को स्टोर करके रखती है डीमैट अकाउंट में। आपके जैसा बैंक अकाउंट होता है वैसे ही आपके नाम पे एक डीमैट अकाउंट खोला जाता है और उसमें आपके सारे शेयर्स स्टोर होते हैं। तो ये काम सीडीएसएल देखती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि जैसे आपको एनएसई और बीएसई में ट्रेड करना है, तो इसमें ट्रेड कौन करता है? इसमें आपको ट्रेड करने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब मेंबरशिप कौन होगा? मेंबरशिप जो होते हैं वो ब्रोकर्स होते हैं। बेसिकली जो इनके मेंबर्स होते हैं वो ब्रोकर होते हैं, आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। अब आपको अगर एनएसई में ट्रेड करना है तो आपको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो आपने सुना होगा डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। ये जो आपके एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेयर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, जीरोधा है, क्या नाम है इसका, 5 पैसा है। तो ये सारे जो है बेसिकली
ब्रोकर्स हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, आई मीन स्टॉक एक्सचेंज के, तो वहाँ पर ये लोग ट्रेड करते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में। तो अगर आपको मार्केट में आना है तो आपको इनके थ्रू ही जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, ठीक है। ये पूरा सिस्टम बनाया गया है, स्टॉक एक्सचेंज बना करके रखा हुआ है। तो ये जो है मेंबर्स होते हैं, प्लस डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट भी होते हैं, डीपी कहते हैं जिसे हम। तो ये लोग जो है आपके बिहाफ में ट्रेड करते हैं। आप इनके एप्लीकेशन, इनके सॉफ्टवेयर में, इनकी वेबसाइट में जाकर के ऑर्डर प्लेस कर देते हो कि मुझे ये खरीदना है, आपसे उतने पैसे ले लेंगे, ये ऑर्डर लगाएंगे जाके स्टॉक एक्सचेंज में। अब एक स्टॉक एक्सचेंज में खरीदने का ऑर्डर लगाया, सामने से कोई बेचने का भी ऑर्डर लगाया, तो जैसे ही दोनों ऑर्डर मैच हो जाते हैं तो जो है आपके अकाउंट में शेयर आ जाते हैं, सामने वाले के अकाउंट से कट जाते हैं। अब ये जो ट्रांसफ़र का पूरा सिस्टम है, इसमें जो है T+2 2 दिन का टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, बट आपका जो ब्रोकर है वो दिखा देगा कि हाँ शेयर आपने को मिल गए हैं। आपको मतलब उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में आने में टाइम लगता है 2 दिन का, वो स्टॉक एक्सचेंज लेता है प्रोसेसिंग का टाइम। तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, एक बार आपने खरीद लिया तो आपको शेयर मिल जाएगा, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वो अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई। जैसे आप कोई चीज़ खरीद लेते हो, उसकी डिलीवरी 2 दिन बाद मिलती है, तो उस तरह से कुछ समझ लीजिए आप, ठीक है। तो कैसे करें? अब देखो, इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सबसे पहले कि 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि पहली बात तो आप शेयर से नहीं खरीद सकते अगर आप 18 साल के नहीं हो, तो 18 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट। नेट बैंकिंग होगी तो अच्छी बात है, नेट बैंकिंग नहीं है तभी भी चल जाएगा, क्योंकि आजकल जीरोधा वगैरह जो है आपको गूगल पे के थ्रू हैंडल कर लेते हैं सारी चीज़ें। बट नेट बैंकिंग होगी तो अच्छी बात है, अकाउंट खोल लीजिए, कुछ जाता नहीं है, क्योंकि अगर आपको IPO वगैरह में अप्लाई करना है तो नेट बैंकिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बैंक अकाउंट विद नेट बैंकिंग इज क्वाइट प्रेफर्ड। उसके बाद आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड। पैन कार्ड बेसिकली आपके पास होगा ही, तभी तो आपने बैंक अकाउंट खोला है। बस इतनी सी चीज़ें, और कुछ भी नहीं लगता। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे जीरोधा जाना है, जीरोधा में खोलना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा 3-4 ब्रोकर्स की, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल, सबके लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पे जा करके आपको इनका फॉर्म भरना होता है। फिर बेसिकली मैं जीरोधा का बता रहा हूँ, बहुत पहले मैं एंजल ब्रोकिंग यूज़ किया करता था, लेकिन एंजल ब्रोकिंग से कुछ खास मज़ा नहीं आया, उनका ब्रोकरेज थोड़ा सा ज़्यादा है। बट जीरोधा इज़ क्वाइट बेटर। अभी आजकल जीरोधा और अपस्टॉक्स यही 2 ट्रेंड में चल रहे हैं, तो मैं खुद जीरोधा यूज़ करता हूँ क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है। तो आप जो है जीरोधा यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं साइन अप कर दो लेना जा करके आप। बस आपको थोड़ी सी डिटेल्स भरनी होती है, कुछ आपसे पेपर कुछ भी नहीं मांगेंगे एक्चुअली, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फोटोग्राफ वगैरह मांगेंगे, वो स्कैन करके आपको अपलोड करना है, आई मीन फोटो निकाल करके। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप जैसे ही भर दोगे 1 से 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और सारी डिटेल्स आपके मेल पे आ जाएंगी। अब इनकी एक मेल आएगी, साथ ही आपके जो डिपोजिटरी है जैसे CDSL या NSDL, इसमें से ही कोई एक होगी, तो उसका भी एक मेल आएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, आपका जो सारा का सारा क्या बोलते हैं पिन वगैरह होगा, और उसके अलावा जो आपका डीमैट अकाउंट नंबर है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेल पर पे आ जाएंगी। तो वो भी आप स्टोर करके रख सकते हो, बिकॉज बाद में आपके हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। कभी आप चाहो तो डीमैट अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर है आपको पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है ना। तो उस तरह से फिर एक बार जब आपने साइन अप कर लिया, आपका अकाउंट रेडी हो गया, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, आई मीन विद इन अ डे ही हो जाता है। आज आप अप्लाई करो, कल शाम तक आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, तो आप कर सकते हो कभी भी, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अब बस हो गया, अब आपको जो है फंड्स ऐड करने हैं आपके अकाउंट में और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। मैं एक चीज़ बताना रह गया है कि जीरोधा में आप अकाउंट खोलोगे तो आपसे 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग फ़ी लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 300 रुपये भर के जो है फीस भर के जो है अकाउंट ओपन करें। 300 में क्या होता है कि 200 रुपये में आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है और 100 रुपये में जो है आपका कमोडिटी अकाउंट भी खुल जाता है। तो इन फ्यूचर कभी आने वाले सालों में आपको ज़रूरत पड़ी कमोडिटी की, तो आपको वो भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये में तो आपका कुछ जाता नहीं है, बाद में क्यों टेंशन पालना। तो 300 वाला अकाउंट खोल लेना, वो बेहतर रहेगा। बट आप चाहो तो 200 वाला भी खोल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको सिर्फ जो है इक्विटी में डील करना है। तो मतलब आप कमोडिटी में नहीं जाना चाहते तो 200 से भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको लगती है ब्रोकरेज। जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको जीरोधा में 0 ब्रोकरेज है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती, लेकिन एंजल में कुछ ब्रोकरेज लगती है, ठीक है। तो ब्रोकरेज वाले पार्ट में हम बाद में आएंगे। अब बात करते हैं कि आपका अकाउंट रेडी हो गया, आप शुरू कैसे करें ट्रेडिंग। तो आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले फंड्स ऐड करने हैं, ठीक है। जब आप फंड्स ऐड कर लोगे आपके अकाउंट में, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल पे के थ्रू करो, जिससे होगा कि आपका कोई फीस नहीं लगेगी। नेट बैंकिंग से करोगे तो थोड़ी सी फीस लग जाती है, ठीक है। तो आप जो है फंड्स ऐड कर लो। अब जैसे आपके बैंक अकाउंट में फंड्स होते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उसमें फंड्स होंगे, और एक आपका डीमैट अकाउंट भी होगा जो इससे ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। आपको डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो जीरोधा या किसी भी ब्रोकर के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका एक डीमैट अकाउंट भी खोल देते हैं, क्योंकि स्टोरेज तो डीमैट में ही होता है ना, जो आपके डिपॉजिटरी खोल
खोलती है डीपी में, डीपी नहीं, आई मीन डीपी तो यही हुआ आपका जीरोधा, लेकिन डीपी भी आपकी जो डिपॉजिटरी है वो भी आपका एक अकाउंट खोल देती है, ठीक है। तो वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपका बैंक अकाउंट भी जुड़ा हुआ है, आपका पैन भी जुड़ा हुआ है, सब कुछ आपस में जुड़े होते हैं। तो बेसिकली आपके पैन कार्ड से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब अगर आपको ट्रेड करना है, अब आपको क्या करना है, जब आप खरीदने, आप पहली बात तो आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा जीरोधा में, हर प्लेटफॉर्म में आपको, सबके सॉफ्टवेयर में, सबके एप्लीकेशन में जो है मिल जाता है। जीरोधा का ऐप आप डाउनलोड कर लेना, जिस भी ब्रोकर से आप साइन अप करोगे उसका एक ऐप आपको मिल जाएगा, तो उस ऐप में आप लॉगिन कर लेना, आपकी आईडी वाईडी मेल कर देते हैं ये लोग। अब उसके बाद आपको जो है वॉच लिस्ट क्रिएट करनी होती है। वॉच लिस्ट में वो शेयर्स होते हैं जिनको आप ट्रैक करना चाहते हो, तो आप एक लिस्ट क्रिएट कर लेना। आप चाहो तो निफ्टी के 50 शेयर्स या जो भी हैं, आप NSE की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन से शेयर्स आज जो है सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, कौन से सबसे ज़्यादा गेन किए हैं, कौन से लूज़ किए हैं, किस में जो है ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं। तो उन शेयर्स को आप चूज़ कर सकते हो, आप सर्च करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको जब खरीदने जाओगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। बाय में क्या होता है, एक होता है डिलीवरी वाला और एक होता है इंट्राडे। बेसिकली ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। जीरोधा में आपको ऑप्शन मिलते हैं CNC और MIS। CNC में क्या होता है कि कैश एंड कैरी बोलते हैं। कैश एंड कैरी में क्या होता है, इसे डिलीवरी कहते हैं। पूरा पैसा दे दो, जैसे 100 रुपये का शेयर है तो आप 100 रुपये दे दो और शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा 2 दिन के अंदर, ठीक है। डिलीवरी आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। इसे हम CNC या डिलीवरी कहते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है MIS, उसे कहते हैं इंट्राडे। उसमें क्या होता है, इंट्राडे का मतलब होता है विद इन अ डे। आप सुबह शेयर्स खरीदो, शाम तक आपको बेचना होगा। सुबह मार्केट खुलता है 9:15 को, शाम को 3:30 को मार्केट बंद होता है, लेकिन आपको 3:20 से पहले एग्जिट करना होता है, क्योंकि 3:20 को अगर आप मार्केट से नहीं निकलोगे तो जीरोधा या जो भी आपका ब्रोकर है वो खुद ही, अब हर एक ब्रोकर का टाइमिंग अलग अलग होता है स्क्वायर ऑफ का, कुछ 3, सवा 3 को करते हैं, कुछ 3:10 को करते हैं। जीरोधा जो है वो 3:20 को करता है। तो आपको 3:20 से पहले जो है खुद एग्जिट करना होता है, आपकी पोजीशन, आपको अपने स्टॉक्स बेचने होते हैं। अगर आप नहीं बेचोगे तो जीरोधा ऑटोमेटिकली बेच देगा उस वक्त जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस में। और इन रिटर्न क्या होता है कि आपसे ये लोग 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, क्योंकि आपके बदले का काम उन्हें करना पड़ा। तो इट्स बेटर कि आप खुद ही एग्जिट मार जाओ, ठीक है। तो आप एग्जिट मार दोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्रोकरेज की। अब देखो, अगर आप डिलीवरी लोगे तो डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज है, जैसा मैंने कहा जीरोधा के अंदर। लेकिन जो आप इंट्राडे खेलते हो तो उसमें 0.03% की ब्रोकरेज है फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 20 रुपये। तो आपको एट दी एंड कुछ भी ट्रेड ले लो आप, 20 रुपये से ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगने वाली। लेकिन आप याद रखना, 20 रुपये बेचते टाइम, 20 रुपये खरीदते टाइम तो ब्रोकरेज बड़ी चीज़ हो जाती है, और इसी से सारे ब्रोकर्स कमाते हैं, क्योंकि उनकी कमाई का जरिया यही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि आप इंट्राडे में कर सकते हो। अब इंट्राडे का फायदा क्या है कि इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है। जैसे आपको 100 रुपये का शेयर खरीदना है तो आपको ज़रूरी नहीं है 100 रुपये देना, आप 10 रुपये दे करके भी 100 रुपये का शेयर्स खरीद सकते हो। अब आप जीरोधा के या एंजल ब्रोकिंग के, बेसिकली जिसकी भी ब्रोकर है जो भी आपका, उसकी वेबसाइट में आप जाओगे तो वहाँ पर दिखा दें कि कौन से शेयर पे हम कितना मार्जिन देने वाले हैं। जनरली 20% के आसपास रहता है ये मार्जिन का नियम। तो मान के चलते हैं कि 20% आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ शेयर्स में आपको 8% मिल जाता है, 8% में ही खेल लेते हो आप। तो 20% का मार्जिन अगर आपको मिल रहा है तो 100 रुपये का अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको 100 रुपये देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 20 रुपये दो, 80 रुपये ब्रोकर आपको लोन दे देगा और 100 रुपये का ट्रेड आप ले लोगे। लेकिन शाम तक आपको बेचना पड़ेगा। ब्रोकर एक ही दिन के लिए लोन देता है, शाम तक वो अपना पैसा वापस मांगेगा, बोलेगा तू नहीं बेच रहा है, मैं तेरा शेयर बेच के 80 रुपये अपना वसूल लूंगा, जो लॉस होगा वो तेरा होगा। तो आपको ये याद रखना है। आप लोग क्यों उतरते हैं? क्योंकि बड़ा मिल जाता है, थोड़े पैसे में बड़ा ट्रेड मिल जाता है तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और यहीं पे सारे लोग लॉस खाते हैं, क्योंकि आप उधार लेके खेल रहे हो ना। आप सोचो, अगर कोई 100 रुपये का शेयर है, आपने 20 रुपये में खरीद लिया, अब अगर वो शेयर 120 हो जाता है तो आप शाम को बेचोगे, 120 मिलेगा, 80 आपने ब्रोकर का लौटा दिया, आपका 20 का 40 हो गया। लेकिन वही चीज़ आप खुश हो गए यहाँ पे कि 20 रुपये लगाए मैंने और 20 रुपये कमा लिए, भाई डबल पैसा एक दिन में। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि अगर वो शेयर 20 रुपये चढ़ने की बजाय 20 रुपये गिर गया, 100 रुपये प्राइस में आपने खरीदा, अगर उसका शाम तक प्राइस हो गया 80, अब आपको 80 रुपये ब्रोकर ने जो लोन दिया था वो बेच के अपना ले लेगा। आपके जो कैपिटल थी, आपका जो पैसा था 20 रुपये, वो खत्म हो गया। तो ये बड़ा भयंकर चीज़ है, क्योंकि मार्जिन में यही होता है, आप बड़े बड़े ट्रेड ले लेते हो और कंगाल हो जाते हो। लेकिन अब मैंने जैसा कहा कि इसमें पैसा कई लोग कमाते हैं, तो यार देखो, इंट्राडे के बारे में हम कई सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, इसी चैनल पर डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको आने वाले टाइम में बहुत सी वीडियोस मिलने वाली हैं। बट फिलहाल हम बात करते हैं कि आप इस तरह के ट्रेड्स होते हैं, आप ले सकते हो, इसमें आप पैसा कमा सकते हो। फिर एक और चीज़ होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं FNO जिसे कहा जाता है। इसमें भी काफ़ी सारे लोग कई पैसा कमाते हैं, कई गुना पैसा कमाते हैं, और कई गुना लॉस भी हो जाता है। इसमें आपका अगर लॉस हो गया तो आपको घर द्वार बेचना पड़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इन चक्करों में मत पड़ो, आप जो है बेसिक में ही रहो, इक्विटी में ही खेलो। और उसमें भी मैं इस पे कहूँगा कि इंट्राडे में मत जाओ। जो आपके पास पैसा है उस पैसे को आप अच्छे शेयर पे लगाओ,
आप जो है कैश एंड कैरी करो। जैसे आपके पास 100 रुपये है तो आप 100 रुपये का ही शेयर खरीदो, आप 1000 रुपये का शेयर मत खरीदो 100 रुपये के चक्कर में, कहीं आपका 100 रुपये भी गायब ना हो जाए। तो इट्स बेटर कि 100 रुपये में आप 10 रुपये कमाओ, 110 हो जाएगा। इससे मतलब कि आप 100 रुपये 1000 रुपये कमाने के चक्कर में आपका 100 रुपये भी कमा दो, तो इट्स बेटर। अब आपने ये सीख लिया कि कैसे करना है। अब इतना समझते हैं कि आपको अच्छे शेयर्स मिलेंगे कहाँ से। अब देखो जो पॉपुलर शेयर्स हैं, आपको तो इतना तो पता है कि जो निफ्टी है उसमें 50 शेयर्स होते हैं, तो 50 शेयर्स डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। हर सेक्टर के, जैसे बैंकिंग के 5 टॉप 5 बैंकिंग कंपनीज है, उनका स्टॉक उठा लिया मैंने। अब जो है मैं गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें से 5 शेयर्स उठा लिया। फिर मैं गया फाइनेंस में, वहाँ से 5 शेयर्स उठा लिया। फिर मैं गया ऑटोमोबाइल में, वहाँ से 5 शेयर उठा लिया। तो ये जो निफ्टी का जो इंडेक्स बनता है, इसका कैलकुलेशन करके एक इंडेक्स निकलता है। अभी निफ्टी जो है 11 200 10,800 इसी के आसपास खेल रही है। तो ये पूरा इंडेक्स होता है, पूरा मार्केट का इंडेक्स होता है। ये बता देता है कि पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, क्योंकि सारी कंपनियों का मिला के बनता है। ठीक है, ऐसे ही बैंक निफ्टी होता है, ऑटो निफ्टी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको जो है इसमें से अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो इसी में से कोई शेयर उठा लो, क्योंकि अच्छी कंपनी, अगर सरकार ने जो है स्टॉक एक्सचेंज ने जो है निफ्टी के इंडेक्स में, अपने इंडेक्स में जो है लगाया हुआ है किसी शेयर को, तो डेफिनेटली वो अच्छा शेयर है, तो उसमें से आप चुन सकते हो। पर इसमें ये होगा कि ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपको रातों रात अमीर नहीं बना देगा, ना ही गरीब बना देगा, बस कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। तो आपका रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है। दूसरी तरफ कैसे होते हैं कि कई सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो आज 100 रुपये चल रहा है, रातों रात पता चला उसका भाव 1000 रुपये हो गया। तो अब ये ऐसे शेयर्स हैं जो 1000 रुपये तो बना देंगे, आपके कमाने का चांस उतना ज़्यादा है, लेकिन वो गिर भी जाएंगे तो 100 रुपये का 1 रुपये कब बन जाए वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे शेयर से दूर ही रहना चाहिए। तो अब सवाल यही उठता है कि अच्छा शेयर कैसे ढूंढा जाए। तो यार देखो, आपको कंपनी मिल गई, आपको कंपनी का एनालिसिस करना होता है, आपको कंपनी की जो है बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कंपनी के पास प्रॉपर्टीज़ कितनी है, कंपनी के पास उधारी कितनी है, कंपनी के मालिक कैसे हैं। अगर आप उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो कंपनी को, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों के लिए आपको हमारे आने वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। हम बताने वाले हैं कई सारी चीज़ें, कैसे कंपनी को एनालाइज करना है। खैर वो आप YouTube में सर्च करके अभी भी देख सकते हो, आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो चीज़ आपको खुद करनी होगी, आपको एनालाइज करना होगा, आपको सीखना होगा कि कैसे जो है करना है, अच्छी कंपनी ढूंढनी है जो मुझे अच्छा पैसा बना के दे। अब एक बात आप समझ लो कि ये जो है एक तरह से 2 टाइप के लोग आते हैं यहाँ पर। एक वो होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जो उन्होंने पैसा कमाया हुआ है, वो अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिनके पास है नहीं, वो कुछ कैपिटल लेकर के आते हैं और उससे और पैसा कमाना चाहते हैं। तो हम उनकी बात कर रहे हैं, उसे हम ट्रेडर कहते हैं। तो ट्रेडर का पर्सपेक्टिव अलग होता है। ट्रेडर को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, लेकिन इन्वेस्टर को उतना ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है, उसी में अपना पैसा धीरे धीरे सारा लगाते जाना है। और यही वो तरीका है जिससे कई सारे लोग जो है अमीर बन जाते हैं। आप वॉरेन बफे को देख लो, राकेश झुनझुनवाला जी को देख लो, किसी को भी देख लो, सब बेसिक सा वही फंडा अपनाते हैं कि एक कंपनी ढूंढनी है, उसमें कॉन्स्टेंटली पैसा ऐड करते जाना है धीरे 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 धीरे, और उस पैसे को भूलते जाना है। एक समय आएगा 20 साल 25 साल 30 साल बाद, जब आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट होगी, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको कंपनी कैसे ढूंढनी है वो उसकी हेल्प हम आपको करेंगे अगली वीडियो में। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे शुरू करना है। आपको अकाउंट खोलने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास गूगल पे का UPI होना चाहिए, और आपके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतने डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हैं। आपके पास हाँ बैंक अकाउंट है तो पासबुक तो होगी डेफिनेटली। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। आप जीरोधा में जाके साइन अप कर लो, अपनी डिटेल्स भर दो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, कुछ भी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें तुरंत हो जाती हैं। आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, और उसके बाद अगले 1 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, 200 रुपये में अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद लाइफ टाइम कोई टेंशन नहीं, और 0 ब्रोकरेज है। आप जब जो है कैश एंड कैरी खेलते हो, पूरा पैसा देके शेयर खरीदते हो, उस पर कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगती। बस थोड़े बहुत कुछ जो है नोटिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी होती है वो लगती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो फ्री में काम नहीं करेगा, तो वो अपनी फीस ले लेता है। तो वो सारी चीज़ें कटती हैं, बट बाकी आपका काम स्मूथली हो जाता है। आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो वो कर सकते हो आप। बाकी की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आई होप कि आपको मज़ा आया हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोशिश किया है आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की इस वीडियो में, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो पाई एक्सप्लेन, बट धीरे धीरे हम सारी चीज़ें एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आपको इंट्राडे सिखाएंगे, आपको कैश एंड कैरी सिखाएंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सिखाएंगे, सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे आने वाले टाइम में इसी चैनल पर। करना ये है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे दबाना है। चलो आज के लिए हम लाइक टारगेट करते हैं यार इस वीडियो में। गाइस 30 लाइक्स करवा दो, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। पहली बार हमने फाइनेंस की वीडियो बनाई है काफ़ी टाइम से, जो है कार्डिंग वार्डिंग बंद करके।
क्योंकि कार्डिंग में मज़ा नहीं है। मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से बताना चाहता था बट थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, अब जो है असली मज़े की बात शुरू हो गई इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो बाय।